हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट पर ले आए ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करवाने। ब्रिक वर्क लेआउट एक ऐसा लेआउट जिससे कि हम लोग अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं जब उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे पास जो ड्राइंग आई है, जो कि हम इंजीनियर उन्हें बना के देते हैं, उसमें वो रूम्स जो कि उस ड्राइंग में मेंशन्ड है वो उनके लिए स्पेसियस है या नहीं, कहीं उनका स्पेस कम तो नहीं हो रहा है, कहीं उनका स्पेस कहीं ज्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो इन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं टाउनशिप लेआउट, और उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रिकवर्क लेआउट। तो आज हमारे ट्रेनिंग आपको बताएंगे कि कैसे करके उन लोगों ने यहाँ पे साइट पर आकर ब्रिकवर्क लेआउट को परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद उन्हें कैसा लगा। चलते अपने ट्रेनिंग्स के पास, और जाने से पहले आपको दिखाता हूँ मैं ये ड्राइंग। ये वो प्लान है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग है जो कि हमारे ट्रेनिंग्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया। इसमें हर एक रूम को उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे अच्छे से। तो चलते अपने ट्रेनिंग्स के पास और देखते हैं किस तरह से उन लोगों ने काम किया। चलो, तो इंजीनियर क्या हो रहा है आज यहाँ पे? सर आ जाओ सबको इधर। आज हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे थे सर। ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं। क्यों करते हैं ब्रिक वर्क लेआउट? सर ब्रिक वर्क लेआउट करते हैं सर क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन है। क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए। किस तरह से क्लाइंट सेटिस्फेक्शन? सर हम लोग जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं ना सर, जो ऑटोकैड में वो जब ड्राइंग फाइनल करेगा उससे पहले हम लोग उसको ब्रिक वर्क लेआउट करके हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग का जो रूम का डायमेंशन है ये आ रहा है, बाथरूम का डायमेंशन ये आ रहा है, डोर का ये है हम लोग का। तो उसके हिसाब से उसको हम लोग शो करके दिखाते हैं लेआउट करके कि ये डायमेंशन का हम लोग का रूम निकल रहा है, बाथरूम निकल रहा है, टॉयलेट निकल रहा है, जो भी है। तो उसी का हिसाब से वो फिर हम लोग को लेआउट के मदद थ्रू से हम लोग को फिर बताता है कि नहीं, हम लोग का अगर उसको अच्छा लगा तो ओके करता है, और नहीं अच्छा लगा तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करने बोलता है, जिससे हम लोग को ऑटोकैड में मॉडिफिकेशन करने में बहुत से हेल्प मिलती है। बहुत हेल्प मिलता है और क्लाइंट बहुत जल्दी इंप्रेस भी हो जाता है। उसको पता भी चल जाता है कि रूम का साइज ठीक है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, है ना। इन सारे रीजंस के कारण हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट करते हैं। तो आप बताओ मुझे कि ये जो ब्रिक वर्क लेआउट हम लोग करते हैं वो कब करते हैं? हम लोग नक्शा जब मतलब हम लोग का जो प्लान पास होने वाला था उसके लिए हम लोग ये ब्रिका मतलब प्लान को पास करवाने के लिए करते हैं। और किस तरह के लेआउट हम लोगों ने सीखा है? सेंटर लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट। सेंटर लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट, ये दोनों आप लोगों ने पहले सीखा था और आज आप लोगों ने एक नया लेआउट सीख लिया, ब्रिक वर्क लेआउट। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में सर डिफरेंस ये होता है कि जो सेंटर लाइन लेआउट और जो टाउनशिप लेआउट होता है वो हम लोग का प्लान जब बन जाता है, अगर आप प्लान जब पास होने वाला होता है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग जो कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग उस दोनों का यूज करते हैं, और हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन से पहले यूज करते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं हम कि जो मेरा सेंटर लाइन लेआउट है वो कंस्ट्रक्शन के पहले कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, है ना। और जो अपना ये वाला है ब्रिक वर्क लेआउट, वो हम लोग कब करते हैं? जब ड्राइंग को फाइनलाइज करवाना होता है उस वक्त, है ना। ये कुछ नियम है। तो ये जो ब्रिक वर्क लेआउट आप लोगों ने परफॉर्म किया, तो इस मुझे, और आप लोगों का भी ऑटोकैड का क्लास चल रहा है, तो ऑटोकैड के क्लास में आप लोगों ने यहाँ पे सबमिशन ड्राइंग बनाने से, है ना, पूरा सबमिशन ड्राइंग बनाने सीख लिए। उसमें कुछ बायलॉज भी हम लोगों ने सीखा। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज कितना होना चाहिए, एफएआर कितना होना चाहिए, है ना। तो ये एफएआर क्या होता है, एक बार आप बताओ तो हमारे व्यूअर्स, एफएआर क्या होता है? सर एफआर हो गया सर फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो। फिर इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जैसे टोटल ग्रोस कवर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल प्लॉट एरिया। एफआर उसी से डिसाइड करेंगे। एफएआर मैक्सिमम कितना होता है? सर मैक्सिमम 2 होना चाहिए सर। 2 होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो? उससे ज्यादा होगा तो सर मतलब अथॉरिटी परमिशन नहीं देगी वहाँ, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए। जनरली नगर निगम में सर जब हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन का प्लान पास करवाने के लिए जाते हैं तो वो बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं कि हम लोग का जो परमिसिबल मतलब परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होता है परमिसिबल परसेंटेज? जो आप बोल रहे हैं वो क्या, किस चीज का परसेंटेज होता है? वो होता है बिल्डअप एरिया का। हम लोग प्लॉट एरिया के अंदर जो बिल्डअप एरिया बना वो जो आपने बताया 60%, वो उसका नाम क्या होता है? 60% का क्या 60% मैक्सिमम कवरेज एरिया, परमिसिबल कवरेज एरिया। ग्राउंड कवरेज था शायद। ग्राउंड कवरेज, परमिसिबल ग्राउंड कवरेज एरिया ना, ग्राउंड 60% होना चाहिए। एफएआर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसा बेसिक चीज होता है जो उसके अगर वो चीज हो गया तो हम लोग का वो प्लान जो होगा वो सर्टिफिकेट हम लोग रखने,
चारों तरफ से सेटबैक छोड़ना चाहिए वहाँ नगर निगम के मतलब रूल्स के अनुसार। चारों तरफ से सेटबैक हमें छोड़ना चाहिए। क्यों सेटबैक छोड़ते हैं? सर फ्यूचर में अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या फिर हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे पार्किंग एरिया छोड़ सकते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में रोड वगैरह बने तो फिर उसके लिए फिर जमीन लिया जा सकता है। ठीक, मतलब मेन जो सेटबैक छोड़ने का रीजन होता है ना, वो यही रीजन होता है कि अपना जैसे कोई छज्जा निकल रहा है तो वो दूसरे के प्लॉट में ना चल जाए, ठीक है। और एक और रीजन होता है कि जो हमारा इम्पैक्ट होता है ना, जैसे बिल्डिंग कभी कोलैप्स करने वाला है तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले बिल्डिंग पे ना पड़े, हाँ सर, main reason। इसलिए हम लोग सेटबैक एरिया को छोड़ते हैं। और यही गवर्नमेंट भी हमें बोलती है कि सेटबैक एरिया छोड़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह करके आप लोगों ने बनाया। सबमिशन ड्राइंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब क्या क्या चीजें किस किस तरह के ड्राइंग्स को इंक्लूड करना पड़ता है? तो ग्राउंड का हम लोग को लेना पड़ता है, मतलब ग्राउंड का प्लान हम लोग को लेना पड़ेगा। प्लान, हाँ, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का प्लान लेना पड़ेगा हम लोग को, एलिवेशन लेना पड़ेगा हम लोग को, सेक्शन लेना पड़ेगा हम लोग को, वहाँ का जो लैंडमार्क जो रोड मैप होता है वो लेना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग लेना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम लोग को उसके बाद डायरेक्शन बिल्डअप एरिया लेना पड़ेगा, डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। डायरेक्शन होगा। और और बिल्टअप एरिया ले सकते हैं सर। बिल्टअप एरिया यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पे ये समझिए तो उसमें हम लोगों को प्लान दिखाना होता है, हर एक फ्लोर का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन। एलिवेशन में कौन सा एलिवेशन? फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन, है ना। उसके बाद लोकेशन प्लान, साइट प्लान, RWHS प्लान, है ना। RWHS क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, है ना, उसका प्लान दिखाना होता है। साथ ही साथ ओपनिंग शेड्यूल दिखाना होता है कि अपना जो डोर है वो कितना बाई कितना का है, विंडो जो है वो कितना बाई कितना का है, वेंटिलेटर कितना बाई कितना का है, ओपन शाफ्ट अगर दे रहे तो उसका साइज क्या है ना। ये सब दिखाना होता है ओपनिंग शेड्यूल। उसके साथ और क्या दिखाना होता है? डायरेक्शन दिखाना होता है। डायरेक्शन के साथ और क्या दिखाना होता है? एरिया शेड्यूल दिखाना होता है। एरिया शेड्यूल में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं? बिल्टअप एरिया दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? प्लॉट एरिया दिखाते हैं, टोटल प्लॉट एरिया दिखाते हैं। और नोट्स का एक सेक्शन बनाना होता है जिसमें कि कुछ कुछ चीजें हम लोग मेंशन कर देते हैं, डायमेंशन वगैरह सर। जैसे कि जनरली डायमेंशन मेंशन करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को मेंशन करते हैं। और नीचे में अपना अथॉरिटी, क्लाइंट का नेम और कंपनी का नेम जिसने उसने बनाया, ये सारी चीजें हम लोग देते हैं, है ना। और ये सब बनाने के बाद उसको हम लोग एक पेपर पे प्रिंट करते हैं और उसको नगर निगम में सबमिट करते हैं फॉर पासिंग प्रोसेस, है ना, ताकि उसको पास किया जाए। यही होता है पूरा प्रोसेस। तो जो हम लोग प्रिंट आउट कराते हैं, जो नगर निगम में सबमिट करते हैं सबमिशन ड्राइंग, उसको किस तरह के पेपर में पास करते हैं? सर A3 पेपर में वो साइज पास करते हैं। 420 बाय 197 420 बाई 297 में मेरा उसका पेज का साइज होता है ना, उसी पेज को हम लोग वहां पे पास करते हैं। और उसका स्टैंडर्ड वैल्यू नेम क्या है? आईएसओ नेम, उसका नाम क्या है? ISO फुल A3। फुल ब्लीड A3, है ना। उस पेपर पे हम लोग को पास करते हैं। नगर निगम किसके ड्राइंग को पास करती है? किस सॉफ्टवेयर के ड्राइंग को? क्या हाथ से ड्राइंग बना के ले जाएंगे नगर निगम पास करेंगे? ऑटोडेस्क के द्वारा जो ऑटोकैड का सर्टिफिकेट है उसको पास करते हैं, है ना। क्या वो रेविट से ड्राइंग बना के देंगे तो पास नहीं करेंगे? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। नहीं करेगी 3ds मैक्स से? नहीं करेगी। मतलब ऑटोकैड छोड़ के वो किसी भी ड्राइंग को पास नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ किसको पास करेगी? ऑटोकैड के ड्राइंग को, है ना। तो एक इंजीनियर अगर चाहे कि वो पैन इंडिया में ड्राइंग्स प्रोवाइड करे, तो क्या उसका नगर निगम में पैन इंडिया में पॉसिबल है कि वो दे सके? तो सारे जगह उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सर। एक लाइसेंस से काम नहीं होगा? नहीं लाइसेंस सर, से काम नहीं। तो एक लाइसेंस से कितने जगह पे काम होता है? एक लाइसेंस से सर एक ही नगर निगम काम में, कर सकते हैं। एक ही स्टेट एक अंदर, एक स्टेट के अंदर भी नहीं, एक नगर निगम के अंदर जितना एरिया आता है बस वो उसी नहीं काम कर एरिया में सकते, एक काम कर लाइसेंस। सकता है, एक लाइसेंस, है ना।
तो जितने भी इंजीनियर्स होंगे या फिर कंपनी होंगी, वो लोग तो हर जगह का बनाता होगा फिर? यस सर। बनाता है पक्का? नहीं सर, वो वहाँ के इंजीनियर्स को या ठेकेदार को ये सारा चीज सर, वो hire MSME करके कुछ सुने थे, नाम याद है? MSME सर्टिफिकेट MSME सर्टिफिकेट क्या था? वो कहाँ के लिए वैलिड था? ऑल ओवर इंडिया। वो पैन इंडिया के लिए वैलिड है ना? तो वो लोग कौन सा सर्टिफिकेट बनवाता था? MSME का सर्टिफिकेट। सर ये तो ऑनलाइन बनती है ना। ये ऑनलाइन बनती है और नगर निगम का सर्टिफिकेट हमारा ऑफलाइन बनता है, जो कि नगर निगम में जाता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे बनवानी है अपनी एक लाइसेंस बनवानी है, इंजीनियर लाइसेंस, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? जैसे कि आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर डिग्री सर, डिग्री सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन डिग्री और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। स्टेट के हिसाब से एक्सपीरियंस। जैसे छत्तीसगढ़ में एक्सपीरियंस शो नहीं करना पड़ता बीटेक के लिए। बीटेक के लिए एक्सपीरियंस नहीं शो करना पड़ता, ठीक है? और झारखंड के हिसाब से सर यहाँ पे हम लोग को बीटेक के 2 साल का कम से कम 2 एक्सपीरियंस। साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है। और क्या देना होता है? सर एफिडेविट, एफिडेविट देना होता है, बिल्कुल सही। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों को एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है, तब जाके उधर से हमारे पास आता है इंजीनियर्स लाइसेंस। वो कितने साल के लिए वैलिड होता है? 1 साल के लिए। 3 साल? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसका फीस क्या होता है? 1500 रुपये उसका फीस होता है और हर साल हमको रिन्यू करना पड़ता है अपने इसको। और रिन्यू करने का चार्ज कितना होता है? वो भी सेम ही है, 1500 है ना? वो भी 1500 सेम है। तो उस तरह से आप लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से प्रोसेस को भी समझा। अगर आप चाहो कि आप अपना एक फर्म खोलें या फिर एज ए इंजीनियर आप काम करो, तो क्या लगता है कि आप काम कर सकते हैं? इंजीनियर का लाइसेंस बनाने से लेकर ऑफिस का लाइसेंस बनाने से लेकर काम करने तक का सारा प्रोसेस आपने सीखा कि नहीं? सारा सीख लिया। सबमिशन ड्राइंग भी रेडी करना सीख लिया, है ना? तो ऑटोकैड पे पूरा कमांड आ गया। यस सर। इससे पहले ऑटोकैड और कहीं से सीखे थे? नहीं सर, पहले तो नहीं सीखे थे सर। नहीं सीखे थे। और कितने दिन के अंदर ऑटोकैड सीखे? 7 दिन सर 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर एक एक कमांड के साथ साथ हम लोगों ने पूरा सबमिशन ड्राइंग बनाना तक सीख लिया, है ना? तो आगे भी और भी बहुत सारा चीज सीखेंगे। आप लोग इतना मेहनत करके यहाँ पे जो रूम्स बनाए हो, है ना? तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके रूम्स का डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ बताओ, ये लो ड्राइंग, और चलो एक्सप्लेन करो एक बार कहाँ से किस तरह से आपका रूम स्टार्ट। सर ये हो गया सर, पार्किंग हो गया सर। हाँ, ये आपका हो गया पार्किंग का पार्किंग हो एरिया, गया साथ सर। में लॉबी, लॉबी सर, है ना? ये पूरा हो गया आपका पार्किंग एरिया सर, साथ में लॉबी सर। ठीक। इसके बाद सर इसके बाद ये बेडरूम हो गया सर। ये आपका एक बेडरूम है। बेडरूम के लिए आपने डोर भी दिया होगा। डोर भी दिया सर। कहाँ पे डोर दिया है? सर डोर यहाँ है सर। डोर वहाँ पे दिया है। तो चलते हैं डोर की तरफ से। यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये भी एक डोर होगा। ये भी एक डोर है सर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने इस रूम के अंदर जाने के लिए एक डोर दिया है। एक डोर दे दिया सर। ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा एरिया क्या है? ये सर है टॉयलेट है। ये अपना टॉयलेट है ना? टॉयलेट का ये डोर है सर। ये टॉयलेट के यहाँ पे आपका डोर है। ये सर किचन है सर। किचन है, किचन का भी यहाँ पे आपने डोर दिया है। साथ में ये आपका हॉल का एरिया हो गया हॉल शायद। का एरिया हो गया सर। चलो, ये हॉल हो गया। यहाँ पे आपका दूसरा बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम हो गया जिसके लिए यहाँ पे आपने डोर दिया। तो इस तरह करके आपने 2 BHK का एक पूरा फ्लैट यहाँ पे बना दिया है, यस सर। है ना? तो इसको बनाने में कोई परेशानी है? सर कोई परेशानी नहीं है। कैसे करके इसको बनाए, एक बार स्टेप्स को समराइज कर दो। सर सबसे पहले हम लोग रोड से लिए सर, हम लोग 4 मीटर स्पेस छोड़े। ठीक है। इसके बाद हम लोग सर टाउनशिप लेआउट किए सर। टाउनशिप लेआउट किए। इसके बाद चारों साइड से हम लोग नेल मार्किंग किए सर। नेल मार्किंग किए। इसके बाद सर थ्रेड से चारों साइड से हम लोग मार्किंग कर लिए। इसके बाद अंदर का सर वॉल मार्किंग किया सर। नेल मार्किंग किए, मतलब जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे, कॉर्नर पॉइंट्स, उन सब जगह पे हम लोगों ने नेल मार्किंग किया। पॉइंट से हम लोग सर फिर थ्रेडिंग किए सर। थ्रेडिंग की, जिससे हम लोग का फिर एक एग्जैक्ट एरिया पता हो सका सर, कितना हम लोग एरिया बेडरूम है, कितना सर बालकनी है, कितना लॉबी है, कितना स्टेयरकेस है। ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने थ्रेड घुमाया, उसके बाद चूना से मार्किंग की। इस तरह करके पूरा इस प्लॉट को हम लोगों ने बनाया, है ना? ठीक है। अब आप लोग इतने मेहनत से जो ये बनाए हो, फोटोज निकाल लो ताकि आपके प्रोफाइल में जब आप लोग पोर्टफोलियो बनाओगे तब उसमें काम आए। ठीक है। तो देखा ना इंजीनियर्स, हमारे ट्रेनिंग यहाँ साइट पर आके कितने अच्छे तरीके से सब कुछ परफॉर्म भी कर रहे हैं, साथ में आपको बता भी रहे हैं।
तो अगर आप भी चाहते हो इन सारी चीज़ों को सीखना, हमारे साथ साइट पर आके इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करना, तो देरी मत करो, तुरंत फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और आ जाओ हमारे पास ट्रेनिंग करने। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम रांची ब्रांच में इंतजार कर रहा हूँ आपको आपके करियर के उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जहां के आप रियल में हकदार। अगर आप भी चाहते हो उन ऊंचाइयों तक जल्द से जल्द पहुंचना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ और आ जाओ ट्रेनिंग। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।